दोस्तों, कांग्रेस की हालत जो इतनी ख़राब क्यों होती है? कांग्रेस मोदी के सामने टिक क्यों नहीं पाती? ये सोचा आपने कभी? नहीं सोचा होगा आपने कभी। इसके कई फैक्टर हैं इसके। एक्चुअली क्या है, देश के अंदर है ना, जो हमारे गरीब तबके हैं, हमारे SC ST दलित हैं, हमारे भाई और हमारे गरीब हैं, तो ये इस्लाम वाले और ये ईसाई क्रिश्चियन मिशनरी, ये पैसे के बल पर हमारे इनका वो करवाती हैं, धर्मांतरण करवाती हैं ये, कि हमारे इस्लाम में आइए आप, हमारे ईसाई बनिए आप। तो वहाँ कर्नाटक सरकार के अंदर वहाँ एक लाइव लेके आई थी बीजेपी की सरकार। उसमें कहा था कि धर्मांतरण जो करवाएगा कोई भी, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब कांग्रेस की सरकार वहाँ आ गई कर्नाटक के अंदर, अब मालूम है आपको, तो उसने धर्मांतरण जो विरोधी कानून था उसको पलट दिया, वापस ले लिया है। हिजाब वाला मुद्दा भी आया था बीच में, बताया होगा आपको, तो उसको भी वापस ले रहे हैं ये। एक्चुअली क्या है कि बीजेपी सरकार ने जो लगाई थी, इसमें 2-3 बातें मेन थी, उनको आप ध्यान दें। इसमें आप जो करवाओ धर्मांतरण, वो गलत बयानी के आधार पर या ज़बरदस्ती, लालच में, धोखाधड़ी में करवाओगे आप, तो उसमें क्या किया था प्रोविज़न बीजेपी सरकार ने कि इस तरह की हरकत कोई करता है क्रिश्चियन वाले या इस्लाम वाले, तो यदि 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और 3 साल से लेकर 5 साल तक की आपको जेल होगी यदि आप इस तरह के करवाते हो आप जबरन। और यदि नाबालिग है, महिला है, SC ST का धर्मांतरण करवाते हैं आप क्रिश्चियन में या इस्लाम में, तो उसमें 3 साल से लेकर 10 साल तक की जेल और साथ में 50,000 रुपये जुर्माना। एक्चुअली कांग्रेस ने बहुत गलती की है और देश की जनता उन्हें भुला नहीं पा रही। गलती क्या है और बिल्कुल एक्चुअल हैं, रियली हैं। पहली गलती, पाकिस्तान बनाया था किसके लिए? मुसलमानों के लिए। बांग्लादेश बनाया था इंदिरा गांधी ने किसके लिए? मुसलमानों के लिए। धारा 370 लागू की थी पंडित नेहरू ने किसके लिए? JNK के मुसलमानों को खुश करने के लिए। अल्पसंख्यक बिल आया था, किसके लिए आया था? ये भी मुसलमानों को खुश करने के लिए बनाया था और हिंदुओं को एक दिखाने के लिए। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, इसको ध्यान दें, दुनिया का जो 57 कंट्री है, ऐसा कोई कंट्री नहीं है मुसलमानों का जहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ हो, परंतु हिंदुस्तान बनाया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, इसको अधिकार दिए, इसकी वैलिडिटी दी, इसको किसको? सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए। माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी बनाई गई, जैसे पता ही आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, JMU और भी आप पता है, ये किसको खुश करने के लिए बनाई गई? मुसलमानों को खुश करने के लिए बनाई गई। देश का बंटवारा करवाया था 1947 में, तो भी करवाया था इसीलिए कि जिन्ना को खुश करने के लिए। और देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका होगा? ये मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के जो संसाधन है हमारे, जल, कोयला, जमीन, जंगल, इन पर पहला अधिकार होगा तो वो होगा मुसलमानों को होगा, अल्पसंख्यकों को होगा। ये खुश करने के लिए कहा गया था, उनको खुश किया। और माइनॉरिटी के रिगार्डिंग एक और है, हिंदू कोड बिल, ये भी सरकार लाई थी मुसलमान खुश करने के लिए। और एक माइनॉरिटी कमीशन, आप जानते हो, अल्पसंख्यक आयोग, ये भी बनाया था किसके लिए? मुस्लिमों को खुश करने के लिए। और एक और जो माइनॉरिटी है हमारे, इनको स्टूडेंट हैं, ये पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, इनको मिलता वजीफा मिलता है, इनको किस लिए बनाया गया? ये भी मुसलमान खुश करने के लिए। एक्चुअली सच्चाई ये दोस्तों, देश के अंदर एक गजवा हिंद का अभियान चला हुआ है, यानी कि इस देश को एक इस्लामिक देश बनाया जाए। इसके लिए फंडिंग हो रही है अरब कंट्री से, जो खाड़ी कंट्री, वहाँ से फंडिंग हो रही है बड़े पैमाने पर। और हमारे गरीब जो भाई हैं हमारे समाज के, हिंदू समाज के तबके के, SC ST दलित, पिछड़े, वंचित, उनको पैसे दे करके, लोबलाश दे करके उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। इस देश को एक हिंदू राष्ट्र तो छोड़िए, आप न्यूट्रल राष्ट्र भी छोड़िए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र छोड़िए, एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश रची जा रही थी। इस वजह से हिंदुओं में आक्रोश फैला कि तो वास्तव में कांग्रेस हिंदू विरोधी सरकार है, हिंदू विरोधी काम करती है, मुसलमानों को खुश करती है। इसलिए आज ये कांग्रेस की हालत ये खराब हो गई है। 2 चुनाव हो गए, 2014 में, 2019 में 543 सीटें लोकसभा में, 50 भी नहीं ले पाई, 10% सीट भी नहीं जीत पाई है, मोदी के सामने टिक नहीं पाई है। मोदी ने बिल्कुल जो चलाया अभियान, वो चलाया देश के लिए सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका योगदान, ये चलाया उन्होंने। और अब देखिए आप, जो भी योजनाएं, उज्ज्वला है, सौभाग्य है, जो भी योजना चल रही जनधन वाली है, बिना पक्षपात के सभी के लिए चल रहा है अभियान। तो इसलिए कांग्रेस ने अपनी नीतियों को नहीं बदला, तो सच मानिए 2024 में फिर हार होगी, फिर मोदी आएंगे। जो मैंने बताए विचार जो हैं, ये मेरे विचार पर्सनल हैं, जरूरी नहीं कि आप इन विचारों से सहमत हों। तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं वास्तव में कि कांग्रेस ने जो शासन किया वो एक हिस्से को, यानी मुस्लिम हिस्से को लेकर के साथ चली
और उनको ही खुश रखा, उनको ही सारी फैसिलिटी दी, हिंदुओं को 2M दर्जे का नागरिक बना के रखा। जय हिंद, जय भारत।